नमस्कार साथियों, मैं श्याम सुंदर आपका आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस आगरा में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले साधारण ब्याज का टॉपिक हम करवा चुके हैं, साधारण ब्याज हम सीख चुके हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करते हैं। ये इसका सूत्र दिया गया है, A = P 1 + R/100 की पावर n, जहां A मिश्रधन है, P मूलधन है, R दर है और n को समय के लिए लिखा गया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी हो तो CI = A - P। मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्ञात हो जाएगा। अब ये आपके लिए एक सवाल दिया गया है कि ₹10,000 की 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब पहले हम ये सीखेंगे कि यहाँ पर A को मिश्रधन कहा गया है, तो मिश्रधन होता क्या है। पहले वर्ष जो ब्याज मिलती है वो साधारण ब्याज होती है, और जब ब्याज साधारण रहती है तो हमारा मूलधन भी समान रहता है। जब ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं तब बनता है मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज कब बनेगी? जब पहले वर्ष की ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो वो अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है और पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन बन जाता है। मूलधन हुआ हमारा P, इसमें हमने ब्याज जोड़ दी तो बन गया हमारा मिश्रधन A। अब जब पहले वर्ष की ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं तो पहले वर्ष का मिश्रधन बन जाता है और वही मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। अर्थात पहले वर्ष की ब्याज पर भी अगले वर्ष ब्याज लगने लग जाती है और इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब ये एक सवाल देखते हैं। यहाँ मूलधन दिया है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए की 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज पूछी है। तो पहला मेथड है, ये हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। पहले मिश्रधन A = P 1 + R/100 की पावर n। मूलधन का मान दिया है 10,000, तो मूलधन के स्थान पर 10,000 लिख देंगे। 1 प्लस दर दी है हमारी 5%, तो R की प्लेस पर 5/100, और ये समय का मान दिया है 2, तो n के प्लेस पर 2 लिखेंगे। 5 से ये 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 10,000 × 20 बन जाए 20, और ये 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 21/20, और इसकी पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। ये 0 2 0 इस 2 0 से कैंसिल होंगी। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 50 टाइम्स, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स। अब 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 21 × 21 441, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 2 102 हासिल 10, 25 चौके 100 और 10 110। ये हुआ हमारा मिश्रधन। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है तो इसमें से मूलधन को माइनस कर देंगे, तो CI = 11,025 रुपये में से 10,000 को माइनस करेंगे तो 1,025 रुपये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज होगी, और यही हमारा उत्तर है। अब इसी सवाल को हम दूसरी विधि से भी देखते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड है। पहले वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करेंगे, तो दर दी है 5%। 10,000 रुपए का सबसे पहले 10% ज्ञात कीजिए। एक 0 हट जाएगी, 1,000 रुपए आएगा, और उसका आधा कर लेंगे 500 रुपए, तो 5% निकल के आएगा 500 रुपए। तो पहले वर्ष 500 रुपए ब्याज प्राप्त होगी, दूसरे वर्ष भी 500 रुपए ब्याज प्राप्त होगी, और
इस 500 रुपए पर दूसरे वर्ष 5% ब्याज प्राप्त होगी। तो एक जीरो काटेंगे, 10% निकलेगा 50 और 50 का आधा कर देंगे तो यहाँ मिलेंगे हमको 25 रुपए और कुल मिला के ये हो गई CI 500 ये और 500 ये, 500 प्लस 500 1000 और 25 रुपए ये, तो ब्याज हुई 1025 रुपए और यही हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि सेकंड मेथड बहुत जल्दी आंसर देता है। तो इसी का आप लोग अभ्यास कीजिए और अपना समय बचाकर उसी समय में एग्जाम में आप 1-2 प्रश्न अतिरिक्त हल कर पाए। अगला प्रश्न देखते हैं। 8000 रुपए की 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और यहाँ आप देख रहे हैं दर 10% दी है। अगर दर 10% दी हो तो 10% दर का मान निकालना बहुत आसान है। जो भी मूलधन दिया हो उसमें से आप एक जीरो हटा दीजिए तो 10% उसका ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ हम करेंगे, पहले वर्ष की ब्याज होगी 10% से ये एक जीरो हटेगी तो पहले वर्ष की ब्याज 800 रुपए, दूसरे वर्ष की ब्याज ये भी 800 रुपए और पहले वर्ष की ब्याज 800 पर दूसरे वर्ष 10% ब्याज मिलेगी तो एक जीरो फिर से ही हटेगी तो ये बनेगी 80 रुपए और इस प्रकार 2 वर्षों की CI 800 ये 800 प्लस करेंगे ये वाले 1600 और 80 ये प्लस कर देंगे तो 1680 रुपए। और इस प्रकार देखते हैं हम लोग कि सेकंड मेथड बहुत जल्दी उत्तर देता है। तो आपको इसी का अभ्यास करना है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब हम इस मेथड से सवाल को हल करते हैं तो हमको बहुत जल्दी उत्तर प्राप्त होता है और यहाँ ब्याज की ब्याज निकाल के ही हम डायरेक्ट CI उसमें ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी सवालों को हल करेंगे इसी विधि से। अगर आप पारंपरिक विधि से, पुरानी विधि से सवाल हल करते हैं तो उसमें समय अधिक लगेगा और आपका समय मूल्यवान है। परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आप इसी मेथड का अभ्यास कीजिए। इसमें हम 2 प्रश्न और भी निकालते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछी है तो 1680 रुपए है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, तो जो पहले वर्ष की ब्याज आई 800 रुपए, इस पे जो ब्याज मिली ब्याज पर ब्याज 80 रुपए, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा। क्योंकि पहले वाले लाइन में जो 800 रुपए ब्याज है ये साधारण ब्याज है और इनको सबको जोड़ के जो 1680 रुपए में ब्याज मिली ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ये जो 80 रुपए प्राप्त हुए हैं इसके कारण ये अंतर आया है, तो ये दोनों का अंतर है। तो अगर आपसे पूछता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए तो हमारा उत्तर होगा 80 रुपए। और यदि पूछ ले मिश्र धन क्या होगा तो ये 1680 रुपए को हम मूलधन में 8000 में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो इस एक मेथड से हम मिश्र धन भी प्राप्त कर सकते हैं, इसी से हम चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं और इसी से हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए 15,625 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा गया है, तो पहले हम 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। मूलधन दिया है 15,625 रुपए, तो पहले हम इधर 15,625 रुपए का 4% ब्याज निकालेंगे। बच्चों के समय 1 वर्ष है इसलिए 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले 4 से इसको डिवाइड किया 25 टाइम्स और 25 से इसको करेंगे तो 6 टाइम, 25 6 जा 150, 6 के आगे 2 लिख दिए, 25 2 जा 50। अब यहाँ हुए तो हमारे 12 और आगे 5 लिखा है
तो 25 इज 125, 625। तो जो ब्याज 625 रुपए पहले वर्ष रहेगी, वही 625 रुपए ब्याज दूसरे वर्ष में मिलेगी। तो पहले वर्ष की साधारण ब्याज 625 रुपए और दूसरे वर्ष की साधारण ब्याज भी 625 रुपए। लेकिन इस 625 रुपए पर 4% ब्याज और निकालेंगे। तो देखिए 625 का 4% निकालेंगे तो ये 4 से फिर 25 बार कटेगा और ये 25 से कटेगा 25 बार, तो यहाँ पर ब्याज आएगी 25 रुपए। अब हमसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, तो मैंने पिछले सवाल में अभी आपको बताया है कि ये जो यहाँ ब्याज पर ब्याज दी गई होती है राशि, यही दोनों का अंतर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे CI माइनस SI। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए होगा? 25 रुपए होगा, और यही हमारा आंसर है। तो बहुत आसानी से हमें अंतर ज्ञात चल गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 10,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी समय दिया है 2 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर ज्ञात करना है CI और SI का। तो पहले हम 10,000 रुपए का 5% ज्ञात करेंगे। 10% निकालने के लिए 0 हटाएंगे, 1,000 रुपए हो गए और उसका आधा कर देंगे 5% निकालने के लिए। तो पहले वर्ष की ब्याज हुई 500 रुपए, दूसरे वर्ष भी यही ब्याज होगी 500 रुपए। तो 2 वर्षों की साधारण ब्याज तो हो गई 500 प्लस 500 1,000 रुपए। अब इस पहले वर्ष की ब्याज पर ब्याज चलेगी, तो इसका 500 रुपए का 10% यदि हम निकालते हैं तो ये 1 0 कटेगी, 50 रुपए आएगा। और दर 5% दी है इसलिए उसका कर देंगे आधा, तो 25 रुपए ब्याज प्राप्त होगी इस 500 रुपए की। और मैंने पिछले सवाल में आपको बताया कि ब्याज पर जो ब्याज प्राप्त होती है यही अंतर हो जाता है साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो यहां हम सीधा लिख सकते हैं CI माइनस SI इज इक्वल टू ₹25। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा 25 रुपए, और यही हमारा उत्तर है। आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ₹20,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो समय यहाँ पर भी 2 वर्ष दिया गया है और अंतर निकालना है साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। साथियों, इस प्रकार के सवाल अभी हम सीख चुके हैं और बहुत ही सरल मेथड आपको सिखाया है हमने। आप इसका अभ्यास कीजिए और इस प्रश्न को सॉल्व करके आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइएगा। जिस स्टूडेंट का उत्तर सही होगा उसके आंसर को हम पिन कर देंगे, जिससे अन्य स्टूडेंट्स को भी सही उत्तर का पता चल जाएगा। इससे आगे हम 3 वर्षों के लिए सीखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 20,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं समय का मान 3 वर्ष दिया गया है। 2 वर्षों के सवाल हम पहले सीख चुके हैं, अब हम 3 वर्षों के लिए सीखेंगे। दर 10% दी है और 10% दर यदि दी हो तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। जो भी मूलधन दिया हो उसमें से 1 0 हटा देते हैं तो 1 साल की ब्याज ज्ञात हो जाती है। अब समय चूंकि 3 वर्ष दिया है इसलिए 1 0 इसमें से हटाएंगे, ब्याज बनेगी 2,000 रुपए। पहले वर्ष की साधारण ब्याज 2,000 रुपए, दूसरे वर्ष की साधारण ब्याज 2,000 रुपए, तीसरे वर्ष की साधारण ब्याज 2,000 रुपए। अब पहले वर्ष की जो ब्याज मिली है इस पर यहाँ 10% 1 0 फिर हटेगा, 200 रुपए यहाँ ब्याज मिलेगी, फिर 200 रुपए यहाँ ब्याज मिलेगी,
और दूसरे साल की ब्याज पर तीसरे साल ब्याज मिलेगी 200 रुपए। अब जो पहले वर्ष की ब्याज पर ब्याज मिली थी ये 200 रुपए, इस 200 रुपए पर 10% की ब्याज मिलेगी 20 रुपए यहाँ। तो इस प्रकार कुल मिला के ये हमारी सीआई हुई 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 6000 रुपए। तो ये हुए 200 प्लस 200 प्लस 200 600 रुपए ये हुए और 20 रुपए ये हुए। तो 6620 रुपए, 6620 रुपए, और यही हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इस मेथड से बहुत जल्दी सवाल को हल किया जा सकता है। तो आपको इसी का अभ्यास करना है। आइए अब इसके लिए एक नया मेथड देखते हैं। इसी सवाल को हम अपने सरल तरीके से करते हैं। यदि समय 3 वर्ष दिया हो तो उसके लिए हम यहाँ एक सूत्र बनाते हैं, सामान्य सूत्र जिसको बोलेंगे 3-3-1। ये हमारा इसके लिए सूत्र रहेगा। और इसका क्या अर्थ है ये मैं बताता हूँ आपको। इसको इस प्रकार लिखेंगे 3-3-1 इनटू, पहले 10% निकालेंगे 20,000 का, एक जीरो कटेगी 2000 आएगा। तो 2000 से तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6000। फिर ये जो 2000 प्राप्त हुआ है इसमें 10% निकालेंगे तो एक जीरो फिर से कटेगी 200 रुपए, इसमें फिर 200 रुपए का गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमको 600 रुपए। और अब जो 200 रुपए प्राप्त हुए हैं इसमें फिर से 10% निकालेंगे तो एक जीरो फिर हटाएंगे और अब मिलेगा 20, और 20 का गुणा 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 रुपए। और इनको सबको जोड़ देंगे तो 6620 रुपए प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो 3 वर्षों के लिए आप एक सूत्र याद रख सकते हैं 3-3-1। आप चाहें तो 2 वर्षों के सवाल को भी इससे कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला रहेगा 2-1। ये रहेगा 2 वर्षों के लिए, और ये रहेगा आपका 3 वर्षों के लिए। तो यदि 2 वर्ष का है तो आप ये लगाएं, और 3 वर्ष समय दिया है तो आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। और बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से इस प्रकार के सवालों को आप हल कर सकते हैं। साथियों, ये एक बहुत सरल तरीका आपको हमने बताया है, और इसको हम अब अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं कि ये 6000 क्यों लिखा है, फिर 600 क्यों लिखा है, फिर 20 क्यों लिखा है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि समय कितना दिया है, 3 वर्ष। अब यदि समय 3 वर्ष है तो पहले वर्ष जो साधारण ब्याज होगी वही ब्याज दूसरे वर्ष भी होगी, वही ब्याज तीसरे वर्ष भी होगी। यदि साधारण ब्याज होती तो तीनों वर्ष राशि समान होती। तो पहले हम ये देखेंगे कि साधारण ब्याज के रूप में हमको कितना प्राप्त होगा। तो 10% निकालेंगे 2000 आएगा, और 2000 में 3 से करेंगे गुणा। तो इस प्रकार ये जो 6000 रुपए मिलेंगे ये 3 वर्ष की साधारण ब्याज होगी। अब चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालनी है, तो ब्याज पर ब्याज जब प्राप्त होने लगती है तब चक्रवृद्धि ब्याज कही जाती है। तो इस 6000 रुपए पर भी ब्याज मिलेगी। अब चूंकि 2000 रुपए ब्याज प्राप्त हुई है तो इस 2000 पर हम फिर से 10% निकालेंगे तो 200 रुपए मिलेगा, और उसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो 200 या 600 रुपए ये ब्याज प्राप्त होगी। और ये 200 रुपए का 10% 20 रुपए प्राप्त होगा, और ये एक ही बार प्राप्त होगा, इसलिए 1 का गुणा 20 में करेंगे और ये 20 रुपए हमको मिल जाएंगे। तो यदि ये पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी तो हमारा उत्तर होगा 6620 रुपए। अगर पूछ लेता है साधारण ब्याज कितनी होगी तो उत्तर होगा 6000 रुपए। यदि ये पूछ लिया जाए कि अंतर कितना होगा, तो ये जो राशि है बीच में ये साधारण ब्याज है सबसे ऊपर वाली लाइन में, सबसे नीचे वाली लाइन में जो दी गई है ये चक्रवृद्धि ब्याज है,
और ये जो बीच की दो लाइन में लिखी हुई हैं संख्याएं, इनको जोड़ के जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो हम 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं दोनों का अंतर 620 रुपए है। साधारण ब्याज 6000 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपए है। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो अंतर आएगा 620 रुपए। तो आप इस मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज भी बता सकते हैं, साधारण ब्याज भी बता सकते हैं और दोनों का अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि 6620 रुपए को 20000 में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सवाल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 20,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। साथियों, अब हम इसे पारंपरिक विधि से, पुराने मेथड से भी करेंगे। पहले हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो मूलधन दिया है 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए, दर कितनी दी है 10%। 10% दर मैंने बताया है 100 पर 10 रुपीज जो ब्याज मिलेगी तो 100 के बन जाएंगे 110 रुपए। और ऐसा कितने साल तक होगा? 3 वर्षों तक होगा। तो फिर 100 से कितने बन जाएंगे 110 और फिर 100 से कितने बन जाएंगे 110। तो ये जीरो इससे, ये जीरो इससे, ये जीरो इससे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 के 11 हो रहे हैं, 10 के 11 हो रहे हैं, 10 के 11 हो रहे हैं। तो ये एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। तो यहाँ हुए हमारे 20 और गुणा 11 इंटू 11 इंटू 11। 11 का क्यूब होता है 1331 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो रहेगी। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो ये हुआ हमारा 26,620। अब चूंकि हमें CI ज्ञात करनी है तो इसमें से हम मूलधन को घटा देंगे। तो 26,620 रुपये में से 20,000 को घटाएंगे तो 6,620 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगी। तो इस प्रकार साथियों आप देखते हैं कि इसमें थोड़ा समय अधिक लगा है। जो मेथड हमने इससे पहले सीखा है वो हमें चक्रवृद्धि ब्याज का भी मान बताता है, साधारण ब्याज का भी मान बताता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर भी बताता है और इसके साथ ही साथ हमें मिश्र धन भी ज्ञात करवा देता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरा आपको ये सुझाव होगा कि जो इससे पहले हमने मेथड सीखा है उसी का आप निरंतर अभ्यास कीजिए, क्योंकि पुरानी कहावत है करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, शिल पर बरत निशान।